हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैक्सिमा और मिनिमा का टॉपिक। अगर आपने मेरे इसके पिछले के वीडियो जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिए, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैक्सिमा और मिनिमा के सम्स को फाइंड करना हो या सॉल्व करना हो तो किस मेथड से किया जाता है, और मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको इजी वे में एक्सप्लेन करने का। तो चलो बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। चलो, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए कुछ स्टेप्स है, हम लोग जरा उसको देखेंगे जिससे आप लोग को सम सॉल्व करने में बहुत इजी पड़ जाएगा। देखो स्टेप्स क्या लिखा है, फॉर गिवन y इज इक्वल टू f ऑफ x। कोई फंक्शन आपको गिवन होगा तो हमें क्या करना है, टू प्रूव वेदर द फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज। जो नीचे के जो स्टेप्स है वो हम लोग यूज करेंगे। फॉर फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, फाइंड f डैश ऑफ x एंड f डबल डैश ऑफ x। मतलब हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, दो बार डेरिवेटिव करेंगे, फिर f डबल डैश ऑफ x 0 टू फाइंड द रूट। नो, यहाँ पर f डबल डैश को 0 नहीं, f डैश ऑफ x को 0 पुट करेंगे। ठीक है, जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे ना उसको 0 पुट करने का। 0 पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, वहां से फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। जो भी इक्वेशन मिलेगा, व्हाटएवर जो भी मिलेगा ना आपको, वहां से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, x की वैल्यू। लेट इट बी x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b। मैं सपोज कर लिया x की वैल्यू है जो क्या a और b आया, ये x की वैल्यू मुझे f डबल डैश ऑफ x में पुट करना है। देखो, पुट x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b इन f डबल डैश ऑफ x, जिससे हमें अगर f डबल डैश ऑफ x अगर नेगेटिव मिला तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा। अगर f डबल डैश ऑफ पॉजिटिव मिला तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, f डैश ऑफ x और f डबल डैश ऑफ x। फिर क्या करेंगे, f डैश ऑफ x को 0 पुट करेंगे और वहां से हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर x की वैल्यू जो भी मिलेगा हम लोग उसको f डबल डैश से पुट करेंगे। अगर f डबल डैश की वैल्यू अगर नेगेटिव आई तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा। अगर f डबल डैश ऑफ पॉजिटिव आया तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमा। ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट एग्जांपल है, हम उसको करके देखेंगे। बोला भी क्या है, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये आपको बोला गया, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। तो देखो कैसे करेंगे, आपको जैसे बताया यहाँ पर सॉल्यूशन। क्या करेंगे, हम लोग दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर निकालते हैं dy अपॉन dx। क्या होगा, 5 इंटू 3x स्क्वायर, राइट, प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 इंटू 1, राइट। तो ये क्या होगा, 5 3 जा 15, 15x स्क्वायर प्लस ये होगा 4x माइनस 3। ये आपका क्या आ गया, dy अपॉन dx। हम क्या करेंगे, अगेन डेरिवेटिव करेंगे, राइट। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर क्या होगा, ऑफ कोर्स d2y अपॉन dx का स्क्वायर होगा, जिससे क्या होगा, यहां हो जाएगा 15 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 15 2 जा 30x प्लस 4। ये हमारा क्या आ गया, d2y अपॉन dx स्क्वायर, राइट, d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन में क्या बताया कि f डैश ऑफ x मुझे क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो f डैश ऑफ x मतलब dy बाय dx ना। अब सिंस dy अपॉन dx मैं क्या पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा। अब dy बाय dx क्या है सर, ये वैल्यू dy बाय dx, ये वाला वैल्यू क्या है, 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। अब 15 3 से कितना होगा, 45 तक माइनस ऐसे करना है कि माइनस करने पर आपको मिलना चाहिए 4 मिलना चाहिए। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पर 9 और 5 ना। 9 में से 9 5 से कितना होगा, 45, और 9 में से 4 गया, 9 में से 5 गया तो कितना आएगा, 4 आएगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 15x स्क्वायर, मुझे प्लस चाहिए तो प्लस होगा, ये माइनस 5x प्लस 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैं कर सकता हूं वैसा, राइट। अब देखो क्या मुझे मिलेगा, x की वैल्यू, जो भी x की वैल्यू मिलेगी मैं उसको f डबल x में पुट करूंगा, ये ध्यान रखना। तो अभी यहां से मैं कॉमन लेता हूं, 5 कॉमन है और x कॉमन है, राइट। 5 3 जा 15, 15x, फिर 5x मैंने कॉमन लिया तो यहाँ आएगा 1, फिर यहाँ पे कॉमन क्या है, प्लस 3 कॉमन है तो यहाँ क्या आएगा, 3 3 जा 9, तो यहाँ होगा x 3x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो क्या होगा, देयरफॉर 3x माइनस 1, फिर यहाँ क्या होगा 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0,
और 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x मेरा क्या आ जाएगा 1/3 और यहां पर x मेरा क्या आएगा -3/5। ठीक है, मुझे यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई। अभी x की वैल्यू मैं कहां पुट करूंगा, डबल डेरिवेटिव में। किसमें, डबल डेरिवेटिव में। तो देयरफॉर d2y dx स्क्वायर क्या गिवन है हमें 30x प्लस 4, ये गिवन है, राइट। अब मैं x इज इक्वल टू पुट करता हूं 1/3, तो यहां पर क्या होगा एट x इज इक्वल टू 1/3, ये मेरा क्या होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, क्या होगा मेरा यहां पर 30 इंटू 1/3 प्लस 4, क्या हो गया 10 प्लस 4 कितना आ गया 14। पॉजिटिव आया तो फंक्शन मेरा क्या है, पॉजिटिव है ना, फंक्शन मेरा क्या है मिनिमा। देखो पॉजिटिव है, फंक्शन क्या होगा मिनिमा। तो हम बोलेंगे यहां पर क्या बोलेंगे, क्योंकि f ऑफ x इज मिनिमा, क्या होगा मिनिमा एट कौन सी वैल्यू पर, एट x इज इक्वल टू 1/3 पर, एट x इज इक्वल टू 1/3 पर जो मेरा फंक्शन होगा वो क्या होगा मिनिमा होगा, राइट। अभी मुझे पता करना है किस पे, अभी x इज इक्वल टू -1/3 पे, तो हम वहां पर भी आते हैं। अब नाउ एट x इज इक्वल टू -3/5, तो d2y अपॉन dx क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या हो जाएगा 30 इंटू -3/5 प्लस 4, ठीक है ना, 6 आएगा, 5 6 30 इंटू -3 प्लस 4 -18 प्लस 4 कितना होगा -14, क्या आ गया d2y अपॉन dx स्क्वायर कितना आ गया -14 आ गया, राइट। कितना आ गया 14 आ गया। थोड़ा अभी स्पेस नहीं रह गया, तो क्या आप लोग प्लीज पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा, ये जो स्टेप्स है उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आप लोग स्क्रीनशॉट, तो देखो अभी मैं बोल सकता हूं कि फंक्शन में नेगेटिव आ गया, तो मैं क्या बोलूंगा f ऑफ x इज मैक्सिमा, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा, f ऑफ x इज मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू -3/5, हम वो बोलेंगे, राइट। हम यहाँ क्या बोलेंगे, मैं मंत्र को तो यहीं पे लिख देता हूं, हम बोलेंगे यहाँ पर f ऑफ x, अब f ऑफ x इज व्हाट मैक्सिमा, राइट ना, f ऑफ x इज मैक्सिमा, राइट, मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू -3/4, नहीं -3/5, 5 गिवन है -3/5। अब f ऑफ x तो मैक्सिमा आ गया एट x इज इक्वल टू -3/5, मालूम तो पड़ गया कि मैक्सिमा है मिनिमा है। अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ दिया गया कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा मिनिमम वैल्यू क्या होगा, अगर वैल्यू पूछ दिया, वैल्यू भी पूछा गया, अगर क्वेश्चन नंबर 9 में आपको वैल्यू भी पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, अगर वैल्यू फाइंड करना हो तो जो x और x की जो वैल्यू मिली ना वो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट कर देना है। क्वेश्चन में पुट कर दोगे ना तो मुझे फंक्शन यहाँ पे मिनिमम बोला है ना, तो मुझे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा एट 1/3 पर, यहाँ मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू एट -3/5 पे, ठीक है। तो अगर मुझे वैल्यू फाइंड करना हुआ, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, ठीक है। अगर मुझे वैल्यू फाइंड करना हुआ, वैल्यू, ठीक है, एक मिनट ना, मुझे ग्राफ कर लूं। अगर मुझे फाइंड करने बोला मैक्सिमम वैल्यू, तो आप बोलेंगे हम लोग टू फाइंड मिनिमम, पहले मिनिमम निकाला, मिनिमम लिखता हूं, टू फाइंड मिनिमम वैल्यू वी पुट x इज इक्वल टू क्या 1/3 इन फंक्शन ना, या तो इन फंक्शन में पुट कर देंगे। फंक्शन मेरा क्या y इज इक्वल टू 5, यहाँ पे क्या होगा 1/3 क्यूब प्लस 2 1/3 स्क्वायर -3 इंटू 1/3, तो ये क्या होगा 5, 3 का क्यूब कितना होगा 27 प्लस 2 इंटू 1/9 -1, राइट। तो कितना होगा 5/27 प्लस 2/9 -1, ये हो गया y। अब इसको सॉल्व करते, काम करते हैं, यहां करते हैं हम लोग y इज इक्वल टू 5 प्लस यहां का मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो होगा 6 -27 द होल अपॉन 27। क्या किया मैंने, इसका डिनोमिनेटर सेम किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, यहाँ पे 27 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम किया, तो यहाँ क्या होगा y इज इक्वल टू, ये आपका हो गया 11 -27 अपॉन 27,
तो ये आपको कितना हो जाएगा, ये हो गया 6, ये हो गया 1 ना, -16/27 y की वैल्यू आ गया। तो मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, -16/27। देयरफॉर हम बोलेंगे यहाँ पर, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज -16/27 एट x = 1/3। और इससे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, अगर मुझे बोला गया मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने को, तो मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम वैल्यू के लिए -3/5 रखूंगा, क्योंकि -3/5 पे मुझे क्या मिला है, मैक्सिमम मिला है, राइट, क्या मिला है, मैक्सिमम, राइट ना। तो मैं इस पे भी सॉल्व करके देखिएगा एक बार। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको कंटिन्यू यहाँ से सॉल्व करते आना है, यहाँ पे लिखते आना है, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, क्योंकि मुझे भी क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू। क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू। और क्वेश्चन में चाहिए देगा तो भी कोई बात नहीं, चलो चलेगा, ठीक है। अब देखो मुझे फाइंड करना है अभी मैक्सिमम वैल्यू के लिए, ठीक है, मैक्सिमम। अब यहां पे लिख देता हूं, टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या करेंगे हम लोग, f ऑफ x पे क्या पुट कर देंगे, जो आया मान लो कितना आया, -3/5 आया ना, तो क्या होगा यहाँ पर 5 × -3/5 रेज़ टू क्यूब, फिर क्या होगा +2 × -3/5 का स्क्वायर, ठीक है, फिर -3 × क्या होगा यहाँ पर 1/3 ना, दैट इज यहाँ पे कितना हो जाएगा, फंक्शन हमारा यही था ना, राइट, फंक्शन पता होना चाहिए फर्स्ट, यस, फंक्शन क्या आएगा हमारा 1/3, यहाँ हमारा 1/3 पुट करते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा -3/5, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना होगा यहाँ पर, माइनस में आएगा 5 × 27/5 5 से 25 25 5 से 125, ठीक है, प्लस माइनस आएगा नहीं प्लस आएगा, क्योंकि स्क्वायर में दिया ना इसलिए, तो 2 × 6/25 माइनस 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 प्लस 9/5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, f ऑफ x = डिनोमिनेटर सेम कर देते, तो 27 × 5 कितना होगा, 5 कैरी आया कितना यहाँ पर 35 ना, यस 35, 3 कैरी, 5 2 10, 10 और 3 13, राइट, प्लस 12 यहाँ पर आएगा 125, 6 2 12, 12/25 प्लस 9/5, राइट। नाउ -135 प्लस इसको 5 से मल्टीप्लाई करो 60, फिर 9 को 25 से, 25 × 9 कितना हो गया यहाँ पर 4 कैरी 22 कितना हो गया 225, राइट। हाँ ठीक है, द होल अपॉन क्या होगा 125, जो हमने सेम कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, अगर हम लोग डायरेक्ट ऐड करते हैं -135 प्लस ऐड करता हूं, तो ये हो गया 5 6 7 8 8 2 डिवाइड बाय 125, कितना होगा यहाँ पर, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 3 गया 5, 2 में से 1 गया 1, कितना आएगा प्लस में ना, यस प्लस में 125। हम चाहे तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, तो डिवाइड करते हैं, 5 2 25 आएगा, राइट, फिर 5 3 15, राइट ना, फिर 5 से आएगा 5 5 25, फिर 6/5 आया, जो क्या है पॉजिटिव आया, f ऑफ x। देयरफॉर हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज 6/5 एट x = -3/5, राइट, -3/5 पर जो मैक्सिमम वैल्यू आया वो ये आया, ठीक है। तो हमें ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। मैं क्या बोला, टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, क्लियर। तो आपको क्या करना है कि आप लोग का फंक्शन को डेरिवेटिव करना है, फिर डबल डेरिवेटिव करना है, f' को 0 पुट करना है, f' से जो वैल्यू आएगा आपको x का, वो आपको कहां पुट करना है, f" से पुट करना है। अगर f" नेगेटिव आया तो फंक्शन क्या है, मैक्सिमा, f" क्या आएगा, मिनिमम, सॉरी पॉजिटिव आया तो क्या होगा, मिनिमा, ये ध्यान रखना। अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा होगा, पॉजिटिव आया तो मिनिमा होगा। वहां से मुझे खाली ये मालूम पड़ता है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, मुझे वैल्यू नहीं मालूम पड़ता है। अगर वैल्यू फाइंड करना हो ना, तो जो मुझे x और y मिला है, जो x की वैल्यू मिली है, वो मुझे फंक्शन में पुट कर देना है, फंक्शन में डायरेक्ट,
ठीक है। या मुझे देखो इस पॉइंट पे क्या मिला, मिनिमम मिला, तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है ना, मिनिमम वैल्यू। तो ये वाला पॉइंट जो एक्स की वैल्यू मिला है वो मुझे फंक्शन में पुट कर देना है। अगर फंक्शन में जो वैल्यू आ गया वो क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू। अभी देखो ये पॉइंट पे मुझे क्या मालूम पड़ा, मैक्सिमम। तो अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है तो ये वाला जो मुझे इक्वेशन, जो मुझे सॉल्यूशन मिला x इक्वल टू, वो मुझे फंक्शन में पुट कर देना है। पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। आई होप कि आपको समझ गए होगे। हम नेक्स्ट समझ भी करेंगे, सब आपको समझ में आ जाएगा। ये तो हमारा सब इंट्रोडक्शन था, मतलब समझ आ रहा है आपको, समझाने के लिए था ये सब। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, तब तक आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर यानी का 2 क्या बोला गया देख लो। f of x is equal to 2x cube minus 21x square plus 36x minus 20। ठीक है, वही हमें करना है कि मैक्सिमम मिनिमम है कि नहीं, वही हमें चेक करना है। तो ठीक है, आते हैं और हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करना है। तो आई होप कि आप लोगों को स्टेप पता हो गया होगा। पहले आप लोग क्या करोगे, f dash of x, फिर क्या करोगे, f double dash of x, डबल डेरिवेटिव करोगे, f dash of x मतलब सिंगल डेरिवेटिव को 0 पुट करोगे, वहां से x की वैल्यू निकालोगे जो f double dash of x में रखोगे। अगर f double dash of x नेगेटिव है तो फंक्शन क्या है, मैक्सिमा। अगर f double dash x पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या है, मिनिमा। अब यहां से मुझे मिनिमम मैक्सिमम मालूम पड़ता है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू नहीं मालूम पड़ती है। अगर पता करना है तो जो x की वैल्यू आई है वो हमें फंक्शन में पुट कर देना है, बस। समझे? तो जिस पॉइंट पे मिनिमम रहेगा वहीं पे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा, और जिस पॉइंट पे मैक्सिमम रहेगा वहां पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मान पड़ जाएगा। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x, जो क्या हो जाएगा यहाँ पर f डैश ऑफ x में अगर हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 2, डायरेक्ट में कर रहा हूं 3x स्क्वायर माइनस 21 इंटू 2x प्लस 36 इंटू 1 कॉन्स्टेंट का 0। तो ये क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36। ये हो गया f डैश ऑफ x। अगेन डेरिवेटिव करेंगे, राइट, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या होगा, f डबल डैश ऑफ x, ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 2x माइनस 42 इंटू 1 कॉन्स्टेंट इज 0। तो कितना हो जाएगा, 12x माइनस 42। ये हो गया f डबल डैश ऑफ x, राइट। अभी हम क्या पुट करेंगे, क्योंकि f डैश ऑफ x क्या होगा, 0 होगा, राइट। f डैश ऑफ x क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं वैल्यू क्या आता है हमारा। तो देयरफॉर 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। 6 से डिवाइड करते हैं, सब 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करते हैं, हमारा इक्वेशन इजी हो जाएगा। 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब 6 वन जा 6, 6 और 1 क्या होगा, 7 हो जाएगा, राइट। फैक्टर भी हमें मिल गया, तो यहाँ पे हो गया x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन क्या है सर, कुछ कॉमन नहीं, मतलब x आएगा, तो यहाँ होगा x माइनस 6। यहाँ से कॉमन क्या, कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आई होप कि आपको फैक्टर करना आता ही होगा। अभी x माइनस 6 से, तो यहाँ पर क्या होगा, x माइनस 6, यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 1। क्लियर। अभी जो x की वैल्यू मिली है उसको मुझे f डबल डैश ऑफ x में पुट करना है। तो देयरफॉर क्योंकि f डबल डैश ऑफ x क्या है मेरा, 12x माइनस 42, राइट। तो मुझे f डबल डैश ऑफ बोलूंगा मैं, देयरफॉर अब नाउ एट x इज इक्वल टू 6, तो क्या होगा, f डबल डैश ऑफ 6 पुट कर लेता हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 इंटू 6 माइनस 42, राइट। कितना हो जाएगा, 72 माइनस 42 कितना आ गया, 0, 30, राइट। 30 आ रहा है ना, यस 30 आ गया। अभी हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, f डबल डैश ऑफ जो 6 है मतलब x है वो क्या आ गया, 30 आ गया। 30 आ गया मींस f डबल पॉजिटिव है, पॉजिटिव मींस क्या, फंक्शन क्या हमारा मिनिमा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्योंकि f डबल डैश ऑफ x क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो देयरफॉर हमारा f ऑफ x क्या होगा, f ऑफ x इज मिनिमा। क्या होगा, मिनिमा एट x इज इक्वल टू 6 पर, एट x इज इक्वल टू 6 पर। यह कि हम लोग मिनिमम वैल्यू फाइंड कर ले, थोड़ा अच्छा पड़ेगा अपने लिए। तो हम लोग मिनिमम वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। अब टू फाइंड मिनिमम वैल्यू,
ना, हम बोलेंगे अब टू फाइंड मिनिमम वैल्यू, हम क्या पुट करेंगे, जो फंक्शन है वहां पे हम लोग x इक्वल टू 6 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 6 क्यूब माइनस 21 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6 माइनस 20, ठीक है। 2 इंटू 6 क्यूब कितना होगा, 216 माइनस 21 इंटू 36 प्लस 36 इंटू 6, ये हो जाएगा 216 माइनस 20। तो 216 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 432 माइनस 36 इंटू 21, ठीक है, 756 प्लस 216 में अगर 26 गया तो यहाँ क्या बचेगा, 6, 11 से 2 गया तो यहाँ पर आएगा आपका 9, राइट, फिर यहाँ आएगा 196, राइट, 196 बचेगा, ठीक है। अब इसको माइनस कर लेते, बस जो माइनस करके आपको सॉल्व कर लेना है इसको प्लीज, जो वैल्यू आएगा आपका क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें, वीडियो भी लंबा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व कर लेना, माइनस ही करना है आप लोग को, ठीक है। अभी देखो, अब मुझे क्या फाइंड करना है, मिनिमम ना, क्या फाइंड करना है, मिनिमम। तो अब क्या बोलूंगा मैं, एट नाउ एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करूंगा ना, 1 पे, नाउ एट x इज इक्वल टू 1, f डबल डैश ऑफ क्या होगा, देयरफॉर f डबल डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12x है, 12 इंटू 1 माइनस 42, तो क्या आ गया यहाँ पर 12 माइनस 42, जो कितना हो जाएगा माइनस 30, राइट, कितना आ गया माइनस 30, f डबल डैश ऑफ x, और माइनस आ गया मतलब क्या, फंक्शन मेरा मैक्सिमा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर देयरफॉर f ऑफ x इज मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1 पे। टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, मुझे क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या होगा, f ऑफ x पे मुझे क्या पुट करना है, 1 पुट कर देना है, तो 1 पुट कर देता है यहाँ पर, तो क्या होगा 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 21 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 माइनस 20, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20, राइट, माइनस 20, क्लियर। तो ना देखो यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस 19, यहाँ हो जाएगा आपका 16, राइट, आपका आंसर क्या आएगा, माइनस 3 आएगा, ये आ गया आपका f ऑफ x, क्लियर। तो ये क्या हो गया हमारा मैक्सिमम वैल्यू, क्या हो गया मैक्सिमम वैल्यू, क्लियर। तो हम बोलेंगे देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज माइनस 3 एट x इज इक्वल टू 1, तो वही इसको फाइंड कर लेना और बोल देना मिनिमम वैल्यू, राइट, मिनिमम ना, हाँ, मिनिमम वैल्यू इज दिस एट x इज इक्वल टू 6 पे, क्लियर। x की वैल्यू हमने 6 पुट किया, तो मुझे क्या मिला, मिनिमम वैल्यू मिला। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, सम डिफिकल्ट नहीं है, खाली कंसेप्ट समझो कि टाइप्स ऑफ सम्स को कैसे करना है। आपको है ना, देखो मैथ्स 2 में, पूरे साइंस के मैथ्स में ना, आपको मैथ्स के सम्स बहुत सारे मिलेंगे, आपको सम्स में नहीं आना है, आपको खाली ये जानना है कि ये टाइप के सम्स को कैसे करते हैं। इंक्रीजिंग का फंक्शन आया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सम्स आया तो कैसे करने का, उसका स्टेप अलग होता है। मैक्सिमम मिनिमा का आया तो उसका स्टेप क्या होता है, वो खाली आपको माइंड में रखना है बस, बाकी सब आपको इजी पड़ेगा, मैथ्स में डिफिकल्ट नहीं है, क्लियर। आपको क्या करना है, इसमें 2 बार डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करना है, वहां से x की वैल्यू निकालनी है और f डबल डैश से पुट करना है, बस वहां से क्या मालूम पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमा क्या है मालूम पड़ जाएगा। अब जिस पॉइंट मालूम पड़ा है वही पॉइंट पुट कर दो फंक्शन में, तो वहां से क्या मालूम पड़ेगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मालूम पड़ जाएगा, क्लियर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको होमवर्क दिया है, वो सेम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जैसा है, क्यूबी की क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, फिर से फैक्टर करोगे, आपको 2 इक्वेशन मिल जाएगा। ये फंक्शन थोड़ा अलग है क्वेश्चन नंबर 4 का, इसलिए मैं आपको इसको करवा के दे रहा हूं, ठीक है। देखते हैं इसमें सोल्यूशन कैसे आता है, ठीक है। देखो फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, मतलब f डैश ऑफ x निकालेंगे फर्स्ट, तो ये क्या होगा 2x होगा प्लस,
अगर हम उसका डेरिवेटिव करें तो काम करते, पहले हम उसको अरेंज करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16, अगर इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो एक्स रेज टू माइनस 2 होगा, राइट। अभी दिखाता हूं डेरिवेटिव, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा 2x, राइट। ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 16, ये क्या हो जाएगा x रेज टू, तो माइनस कम होता है ना, तो ये होगा माइनस 2 x रेज टू माइनस 3, राइट ना। n ऑफ x n माइनस 1 ना, n ऑफ x n माइनस 1, तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा, राइट, ठीक है। एक कम होता है, तो यहाँ पर क्या होगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, ये आपका हो गया 2x माइनस 32, राइट, 32 x रेज टू माइनस 3, राइट। नाउ अभी डेरिवेटिव फिर से करेंगे, इसको हम बोलेंगे f डबल डैश ऑफ x। f डबल डैश ऑफ x क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 32, ये क्या हो जाएगा माइनस 3, आगे x रेज टू माइनस 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 96। अब देखो माइनस दिया है तो नीचे क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया x रेज टू 4, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो, राइट ना, इतना आप लोग समझ गए होगे। अब हम क्या बोलेंगे, पुट ना f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे यहाँ पर f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 बोला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइड टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या आएगा 2x माइनस 32 अपॉन x रेज टू 3 इज इक्वल टू 0। आई होप कि ये माइनस में था तो नीचे आके प्लस होगा, आई होप कि आप लोग समझ गए होगे, राइट। अभी देखो क्या होगा यहाँ पर, तो देयरफॉर ये क्या होगा 2x इज इक्वल टू 32 अपॉन x रेज टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा x रेज टू 4 अपॉन 32 अपॉन 2, ये यहाँ पर गया उसको डिवाइड कर दिया, तो कितना आएगा यहाँ पर, ऑफ कोर्स 16 आएगा, राइट। तो देयरफॉर x रेज टू 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 1 2 2 6 12, तो देयरफॉर x रेज टू 4 जब होगा क्यूब का क्या क्यूबिक रूट होगा, तो उसका फोर्थ पावर मतलब 2 रेज टू 4 आएगा ये, राइट, 2 रेज टू 4 आएगा ना, 2 2 4 4 2 8 8 2 16। बट जब क्यूब का होता है ना क्यूबिक रूट, जब स्क्वायर का होता है ना स्क्वायर रूट, क्यूब का होता है ना क्यूबिक रूट, वैसे फोर्थ पावर का भी होगा ना अगर फोर्थ रूट, तो आपका आंसर आएगा प्लस माइनस में, किसमें आएगा प्लस माइनस में। आप जानते हो जब भी स्क्वायर का होता है स्क्वायर रूट या क्यूबिक का होता है क्यूबिक रूट, कुछ भी होगा तो आपको प्लस माइनस में आंसर आता है, तो यहाँ क्या होगा प्लस माइनस होगा, क्लियर। तो x की वैल्यू प्लस में, एक क्या आई माइनस में आई, तो अब ये x की वैल्यू हम कहां पुट करेंगे f डबल x में, जिससे हमें मालूम पड़ेगा फंक्शन हमारा क्या है, मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, देयरफॉर हमारा f डैश ऑफ x क्या है, f डैश ऑफ x ये दिया है 2 प्लस 96x अपॉन x रेज टू 4, तो हम बोलेंगे यहाँ पर एट x इज इक्वल टू प्लस 2 लेता हूं पहला, तो यहाँ पर क्या होगा f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस 96 अपॉन 2 रेज टू 4, कितना हो जाएगा 16, राइट ना, कितना हो जाएगा 16, तो क्या होगा 2 प्लस किससे जाएगा 6 से जाएगा, राइट, 16 6 जा, राइट ना, तो ये कितना आ गया 8, कितना आ गया 8, 16 6 जा हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया 8 आ गया, सर आंसर तो पॉजिटिव आया, और आंसर पॉजिटिव आया मतलब क्या होगा फंक्शन मिनिमम होगा, तो देयरफॉर हम बोलेंगे f डबल डैश ऑफ x is greater than 0, therefore f of x is minimum, f of x is minimum, ठीक है, f of x is minimum at x is equal to plus 2 ना। तो हम क्या बोलेंगे टू फाइंड मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू पता करना हो तो ये वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, फंक्शन में पुट कर देंगे, टू फाइंड मिनिमम वैल्यू, टू फाइंड मिनिमम वैल्यू क्या बोलेंगे हम लोग, f ऑफ x इज इक्वल टू जो 2 दिया है उसको फंक्शन में पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 16 अपॉन 2 रेज टू स्क्वायर, ये आ गया 4 प्लस 16 अपॉन 4 प्लस 4, राइट, कितना आ गया 8, तो f डबल डैश ऑफ x कितना, सॉरी f ऑफ x भी कितना आ गया हमें 8 मिल गया, कितना मिल गया 8, तो ये क्या हमारा मिनिमम वैल्यू है, तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2। अभी किससे फाइंड करना है, x इज इक्वल टू -2 पे, तो हम क्या बोलेंगे देयरफॉर f ऑफ एट x इज इक्वल टू, अब क्योंकि एट x इज इक्वल टू -2, राइट, एट x इज इक्वल टू -2
हमारा एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, पुट करो इसमें, क्या हो जाएगा 2 प्लस, देखो यहाँ पर हो जाएगा 96 अपॉन -2⁴। अब -2⁴ का फुल पावर करोगे तो आपको प्लस ही आंसर आएगा, राइट, प्लस ही आंसर आएगा 96 अपॉन 16। अरे सर 16 सेम तो सॉल्यूशन है, मतलब इसका आंसर 8 आएगा। एफ डैश डबल डैश ऑफ एक्स क्या आ गया, 8 आ जाएगा, मतलब ये भी मिनिमम आ रहा है ना, तो हम बोलेंगे यहाँ पर देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम, क्या बोलेंगे हम, मिनिमम, राइट, एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू -2, राइट, -2 पे भी क्या आ रहा है, हमें पॉजिटिव मिल रहा है, तो टू फाइंड मिनिमम वैल्यू, टू फाइंड मिनिमम वैल्यू, तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर, राइट, -2 का स्क्वायर प्लस 16 अपॉन -2 का स्क्वायर, राइट, 16 अपॉन -2 का स्क्वायर। सर -2 का स्क्वायर फिर से वो प्लस हो जाएगा, मतलब आंसर पूरा का पूरा सेम मिलेगा, राइट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस 16 अपॉन 4, दैट इज क्या हो जाएगा 8। तो मतलब मुझे जो मिनिमम वैल्यू मिल रहा है यहाँ पर भी क्या मिलेगा, 80 मिलेगा, राइट, मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा, 80 मिलेगा। मैं यहाँ पे लिखा नहीं, मिनिमम वैल्यू इज 8 एट x इज इक्वल टू 2, राइट, एट x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज 8 एट x इज इक्वल टू, अब मैं क्या बोलूंगा +-2, क्योंकि दोनों पे वही मिल रहा है, ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर है, डायरेक्ट बोल दूंगा देयरफॉर मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम वैल्यू, नहीं चलेगा, मिनिमम वैल्यू इज 8 एट x इज इक्वल टू +-2, क्योंकि +2 पुट करो तो भी मुझे 8 मिल रहा है, -2 पुट करो तो ही मुझे क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। देखो ना, f इज मिनिमम एट x इक्वल -2, तो -2 सॉल्व करने जा रहा हो तो ही मुझे 8 मिल रहा है, तो बोलेंगे हम लोग f ऑफ x इज मिनिमम, या बोलेंगे द मिनिमम वैल्यू इज 8 एट x इज इक्वल टू +-2, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन तो बड़ा इजी था यार, अभी कोई डिफिकल्ट नहीं था, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आया ही नहीं हमारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, x इंटू लॉग ऑफ एक्स, इसको हम देख लेते हैं, आते हैं इसको सॉल्यूशन, क्या होगा, हमें डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स, सर u इंटू वी आएगा, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, तो क्या होगा x इंटू लॉग ऑफ x क्या होगा 1/x प्लस लॉग ऑफ x क्या होगा, लॉग ऑफ x तो ऐसे देगा, डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग ऑफ x, राइट, ये हो गया आपका f डैश ऑफ x। अब क्या निकालोगे, f डबल डैश ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ, देखो मैं ना डायरेक्ट कर रहा हूं डेरिवेटिव, ये अज्यूम करके कि आपको डेरिवेटिव करना भी आता है, क्योंकि हमने डेरिवेटिव का चैप्टर भी खत्म कर दिया और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का भी हमारा लास्ट टॉपिक है मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। अभी जितना वीडियो चलेगा ये भी लास्ट एक्सरसाइज है हमारा, ये भी हमारा हो जाएगा तो हमारा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा डेरिवेटिव का। तो आई होप कि आप डेरिवेटिव करना आपको आता है, ऐसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोग क्या हो स्टेप बाय स्टेप करना, पहले लगाना, पहले बोलना डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सब बोल देना आप लोग, ठीक है। डेरिवेटिव कांस्टेंट 0, log x क्या होगा 1/x, तो क्या आ गया यहाँ पर 1/x आ गया, ये आपका f डबल डैश ऑफ x आ गया, राइट। नाउ अभी हम क्या बोलेंगे, हम पुट करेंगे कि जो f डैश ऑफ x का पुट करेंगे 0, तो देयरफॉर f डैश ऑफ x क्या 1 प्लस log ऑफ x क्या हो जाएगा 0, राइट, f डैश ऑफ x क्या आ गया 1 प्लस log ऑफ x, तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर log ऑफ x क्या हो जाएगा -1, राइट, log ऑफ x क्या हो जाएगा -1। और हम जानते हैं सर जो हमारा log ऑफ 1 जो होता है वो log ऑफ e की वैल्यू 1 होती है सर, log ऑफ e की वैल्यू 1 होती है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस को, देखो यहाँ कुछ नहीं, मतलब -1 है, -1 को ऊपर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ x रेज टू log ऑफ e रेज टू -1, बाय लॉग की प्रॉपर्टी से ये 1 आगे आ जाएगा ना,
माइनस आगे आ जाएगा, बट वही लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके मैं उसके पीछे भी कर सकता हूं। मैंने आपको बताया है कि log ऑफ x इज टू n क्या होता है, n ऑफ log ऑफ x होता है। अब ये n माइनस में था तो माइनस वन यहाँ पर आ गया जो माइनस में था। अब यहाँ कुछ नहीं मतलब वन तो होता ही है जो ऊपर चले जाएगा माइनस वन, राइट ना। तो चाहे आप इसको ऐसे करो चाहे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। मान लो कैसे कि log ऑफ x इज इक्वल टू 1 है, तो मैंने बताया था कि बेस में क्या होता है, e होता है, तो x इज इक्वल टू इसको ऊपर लेके जाएगा तो e रेज टू माइनस वन, या माइनस वन है ना, तो बेस में e होता है उसको ऊपर लेके चला जाएगा e रेज टू माइनस वन। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको x की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा, x इज इक्वल टू e रेज टू माइनस वन, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपको x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, e रेज टू माइनस वन, दैट इज x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन e आ गया ना। ये मुझे क्या मिल गया, x की वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू f डबल डैश में पुट करूंगा, तो देयरफॉर f डबल डैश ऑफ x जो क्या 1 अपॉन x है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एट x इज इक्वल टू 1 अपॉन e, मेरा क्या होगा f डबल डैश ऑफ x जो क्या होगा 1 अपॉन e होगा, राइट ना। x क्या 1 अपॉन e तो ऊपर हो जाएगा ये जो क्या होगा e, f डबल डैश ऑफ क्या हो गया e। अब e तो पॉजिटिव है सर, e पॉजिटिव मींस f ऑफ x क्या है, मिनिमम है, क्या है, मिनिमम। तो हम बोलेंगे therefore f of x is minima at x is equal to minus e, right ना। no at x is equal to 1 upon e, right। अब to find minimum, right, to find minimum value हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है वो फंक्शन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f of x इज इक्वल टू e, e क्या है, x क्या है 1 अपॉन e इंटू log ऑफ x, x मतलब 1 अपॉन e, राइट। तो सेम इसको ऐसे सॉल्व करूंगा, 1 अपॉन e, इसको मैं ऐसे करूंगा जैसा मैं करते आया, e मतलब क्या, e रेज टू माइनस वन, राइट, e रेज टू माइनस वन। अब e रेज टू माइनस वन मीन्स e रेज टू माइनस वन आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस वन आगे आ गया, माइनस वन आगे आ गया, ये क्या हो गया log ऑफ e हो गया। अब log ऑफ e क्या होता है, 1 होता है, तो क्या आ गया माइनस 1 अपॉन e, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गया, माइनस 1 अपॉन e। तो हम बोलेंगे देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज माइनस 1 अपॉन e एट x इज इक्वल टू 1 अपॉन e, राइट। मिनिमम वैल्यू इज माइनस 1 अपॉन e एट x इज इक्वल टू 1 अपॉन e। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ये फंक्शन तो और इजी था, मैंने फंक्शन इसलिए कराया, क्या पता आप लोग को यहाँ से कंफ्यूजन हो, इसलिए मैंने ये करा के दिया, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ x अपॉन x, इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर f डैश ऑफ x, देखो u अपॉन v आएगा, u अपॉन v में क्या होता है, सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, log ऑफ x क्या होगा 1 अपॉन x माइनस log ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा 1, द होल अपॉन x स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ होगा 1 माइनस log ऑफ x अपॉन x का स्क्वायर, राइट, log ऑफ x अपॉन 1 माइनस ऑफ log ऑफ x अपॉन x का स्क्वायर, ये आ गया मेरा f डैश ऑफ x। तो अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या होगा f डबल डैश ऑफ x, फिर से u इंटू v, तो क्या होगा सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, राइट, फिर फर्स्ट टर्म 1 माइनस log ऑफ x, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म इज x स्क्वायर, द होल अपॉन क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर मतलब x रेज़ टू 4, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 log x क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, राइट, माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस log ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 ऑफ x, द होल अपॉन, अब डेरिवेटिव x रेज़ टू 4 ही आएगा, ये क्या हो गया f डबल डैश ऑफ x, क्लियर। तो नाउ सॉल्व करते, जब इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा माइनस ऑफ x, देखो ना माइनस में आएगा ना,
तो एक एक्स कैंसिल, माइनस ऑफ एक्स बचेगा, -1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, उसका मल्टीप्लाई क्या माइनस का, नहीं माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करते, फिर 2x का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है, फिर 2x का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा 2x इंटू लॉग ऑफ x द होल अपॉन x रेज टू 4, ये आ गया f डबल डैश ऑफ x। आगे और सॉल्व करते, माइनस का ही मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2x माइनस माइनस प्लस 2x इंटू लॉग ऑफ x द होल अपॉन x रेज टू 4, तो कितना आ गया यहाँ पर -3x प्लस 2x इंटू लॉग ऑफ x अपॉन x रेज टू 4, ये हो गया f डबल डैश ऑफ x। क्लियर? तो अभी यहां से कुछ कॉमन है? यस सर, x कॉमन है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन लिया, -3 प्लस 2 लॉग ऑफ x, क्लियर, द होल अपॉन x रेज टू 4, ये हो गया f डबल डैश ऑफ x। तो अगर अगेन सॉल्व करें इसको, f डबल डैश ऑफ x, एक x कैंसिल, तो -3 प्लस 2 लॉग ऑफ x अपॉन x रेज टू 3, एक x कैंसिल हो गया। अब वी पुट, क्या पुट करेंगे, पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो मेरा f डैश ऑफ x क्या है, ये है ना, f डैश ऑफ x क्या है 1 माइनस लॉग ऑफ x द होल अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा, राइट, x स्क्वायर डिवाइड में तो मल्टीप्लाई, तो ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो गया, log x को वहां भेज दो, तो देयरफॉर 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, तो फिर से मैं बोल सकता हूं कि ये किसके इक्वल है, log ऑफ 1 log e के इक्वल है, तो ये होगा log e इज इक्वल टू log ऑफ x, कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e, तो देयरफॉर e इज इक्वल टू x, देयरफॉर x इज इक्वल टू e। अब ये x इज इक्वल टू e कहां पुट करेंगे, f डबल डैश से पुट करेंगे, तो देयरफॉर क्योंकि f डबल डैश ऑफ x मेरा क्या है -3 प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ x अपॉन x रेज टू 3, यही आया ना हमें f डबल डैश ऑफ x। अब उसमें क्या पुट करना है, मुझे e पुट करना है, तो ये क्या होगा f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू -3 प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ e अपॉन e रेज टू 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू -3 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन e रेज टू 3, तो -3 प्लस 2 अपॉन e रेज टू 3 क्या हो जाएगा -1, राइट, -1 अपॉन e रेज टू 3, ये आ गया f डबल डैश ऑफ x। सर माइनस में आया मतलब मैक्सिमा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्योंकि f डबल डैश ऑफ x इज नेगेटिव, राइट, लेस देन 0, देयरफॉर f ऑफ x इज मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू e पर, टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू हम क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया गया वहां पे क्या पुट कर देंगे, e पुट कर देंगे, तो हम बोलेंगे टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, हम क्या बोलेंगे यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे यहाँ पर log ऑफ e अपॉन e, और log ऑफ e क्या होता है 1 अपॉन e, आंसर क्या आ गया 1 अपॉन e, f ऑफ x। तो देयरफॉर हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज 1 अपॉन e एट x इज इक्वल टू e पर आ गया। क्लियर? आई होप कि आप लोग को समझ गया होगा क्वेश्चन कैसे करना है। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा खत्म हो गया है, ठीक है, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है देख लो, डिवाइड द नंबर 30 इनटू 2 पार्ट सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। बोल दिया गया है कि 30 को 2 पार्ट में डिवाइड करो सच दैट उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जो कैसे करेंगे हम लोग उसको, हम लोग बोलते हैं लेट द फर्स्ट पार्ट बी x एंड सेकंड, जो सेकंड पार्ट होगा वो क्या होगा, एंड
सेकेंड पार्ट बी 30 माइनस एक्स। समझे? अगर फर्स्ट पार्ट x होगा तो रिमेनिंग सेकंड पार्ट क्या होगा? हम जानते हैं होल पार्ट 30 है, फर्स्ट पार्ट x है, तो दूसरा पार्ट क्या होगा? 30 माइनस x, राइट? हमको सेकंड पार्ट मिल जाएगा। अभी गिवन क्या है? देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, उनका प्रोडक्ट क्या मैक्सिमम? तो गिवन है मुझे क्या? देयर प्रोडक्ट, राइट? देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मतलब देयरफॉर f ऑफ x मेरा क्या होगा? x इंटू 30 माइनस एक्स, राइट? ये मेरा फंक्शन हो जाएगा, ठीक है? देयर प्रोडक्ट गिवन, देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू x ब्रैकेट में 30 माइनस एक्स। तो यहां से हम फंक्शन निकाल लेते हैं, हमारा क्या होगा? f ऑफ x इज इक्वल टू 30x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? तो हम डेरिवेटिव करते हैं इसको मैक्सिमा मिनिमा के मेथड से सॉल्व करना है, ये ध्यान रखना, मैक्सिमा मिनिमा के मेथड से ही सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा? f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 30 माइनस 2x, राइट? 30 माइनस 2x ही आएगा ना, x का क्या होगा? 2x होगा। अगेन डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा यहाँ पर? f डैश ऑफ x, f डबल डैश ऑफ x, जो क्या होगा? -2, राइट? -2 होगा। अभी f डैश ऑफ x 0 पुट करते, वहां से x की वैल्यू निकालते, पुट, या तो बोलेगा पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा यहाँ पर? देयरफॉर 30 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 30 इज इक्वल टू 2x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 30/2, राइट? क्या होगा? 30/2, तो कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 15 आएगा, देयरफॉर x कितना आ गया? 15 आ गया, ठीक है? x 15 आ गया। अब जो x की वैल्यू आएगा मैं क्या पुट करूंगा? f डबल डैश में, तो देयरफॉर हमारा f डबल डैश ऑफ x क्या है? माइनस, f डबल डैश ऑफ x क्या है? -2, और -2 है, ऑफ कोर्स x तो यहाँ पर है ही नहीं, तो x की वैल्यू कुछ भी आन दो, फंक्शन तो माइनस ही रहने वाला है, और फंक्शन माइनस से मतलब क्या? मैक्सिमा है, और हमें बोला भी गया है फंक्शन मेरा मैक्सिमा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर देयरफॉर f ऑफ x इज मैक्सिमम, राइट? मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -2, राइट? फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमम। एक बार चेक कर लेते हो, टेस्ट में फंक्शन मैक्सिमम ही दिया है ना? यस, फंक्शन क्या दिया है? मैक्सिमम ही दिया है, राइट? तो हमें क्या बोला है? उसका प्रोडक्ट की मैक्सिमम बोला गया है, तो हो गया ना? देयरफॉर f ऑफ x इज सोर्स मैक्सिमा। अब मुझे बोला गया, तो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट हमें मिल गया, x इज इक्वल टू कितना मिला? ओ x इज इक्वल टू नॉट f ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 15 ना, -2 में से f ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 15, क्लियर? तो हमें x की वैल्यू तो मिल गई, तो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा? 15, एंड सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा? 30 माइनस 15 क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट b x इज इक्वल टू 15, एंड सेकंड पार्ट b जो क्या है? 30 माइनस x है, दैट इज क्या होगा? 30 माइनस 15, कितना हो जाएगा? 15, ठीक है? यही क्वेश्चन में पूछा गया था ना हमारे, कितना बात है? डिवाइड द नंबर 13 टू इक्वल पार्ट, यस। तो क्या होगा? 15 दो पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे, क्लियर? आई होप कि आप लोग समझ गए क्वेश्चन भी ना, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, आई होप ये डिफिकल्ट नहीं लगा आप लोग को, ये बहुत इजी था, ये फंक्शन बहुत इजी था। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 11 भी करेंगे। आई होप कि आपको समझ रहा होगा सम्स कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है? डिवाइड द नंबर 20 into 2 parts such that the sum of their square is minimum। वही बोला है उसने, किसने क्या बोला? डिवाइड द 20 into 2 पार्ट, तो हम वही बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा कि लेट द फर्स्ट पार्ट बी x एंड सेकेंड पार्ट क्या? सेकेंड पार्ट बी 20 माइनस x, कितना होगा? ऑफ कोर्स 20 माइनस x होगा, क्लियर ना? फर्स्ट पार्ट को मैंने x ले लिया, सेकंड पार्ट को 20 माइनस x ले लिया। गिवन क्या है? देयर स्क्वायर ऑफ देयर सम ना, स्क्वायर, राइट? क्या दिया मुझे? स्क्वायर ऑफ देयर मतलब सम ऑफ देयर स्क्वायर ना, सम ऑफ देयर स्क्वायर
ठीक है। सम ऑफ द स्क्वायर मुझे दिया है इज मिनिमम, तो सम ऑफ द स्क्वायर मींस कितना आएगा, सम ऑफ द स्क्वायर्स मतलब मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है फिर ऐड करना है 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये मेरा क्या होगा एफ ऑफ एक्स होगा, राइट। ये मेरा क्या होगा एफ ऑफ एक्स होगा, जो ये दिया था ना कंडीशन वही क्या होता है हमारा फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो मुझे बोला है क्या बोला है सम ऑफ द स्क्वायर इज दिस, मिनिमम होगा, क्लियर। तो मुझे मिनिमम पता करना है क्योंकि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मिनिमम आना चाहिए, पर आ ही जाएगा, क्वेश्चन में दिया भी गया है कि मेरा जो सम ऑफ द स्क्वायर क्या है मिनिमम है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या होगा, आपको डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा f डैश ऑफ x, ये हो गया 2x प्लस, अब डेरिवेटिव ऑफ x का अगर इसको भी करने जाए तो वैसे करें कि इसको सॉल्व करके करें, a माइनस b को का लगा के, वैसे भी कर सकते हैं क्या हम लोग, यस कर सकते हैं, ठीक है। बट हम ऐसे करते ना, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे करते हैं x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 ऑफ x हो जाएगा 20 माइनस एक्स, बट ये x से क्या नहीं, तो डेरिवेटिव उसका फिर से होगा किसका 20 माइनस एक्स का, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 2 20 माइनस एक्स, क्लियर। तो ये कांस्टेंट का 0, x का क्या हो जाएगा 1, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, तो हो गया 2 माइनस यहाँ पर आ जाएगा -2 20 माइनस एक्स, समझे ना, 0 माइनस 1 तो माइनस 1 आएगा, वो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2x, ये हो गया 40 प्लस 2x, क्लियर, 40 प्लस 2x। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो, ठीक है ना। तो अभी क्या करें हम लोग इसमें देखते हैं जरा, ये क्या हो गया f डैश ऑफ x हो गया, अब अगेन डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा f डैश ऑफ x, तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से, तो ये क्या होगा f डबल डैश ऑफ x, अब यहाँ पर क्या होगा देखो 2x इसको सॉल्व नहीं किया मैंने, इसको सॉल्व फिर से कर सकते हैं हम लोग, तो जो 2x और 2x ये क्या हो गया 4x माइनस 40, ठीक है। ये क्या हो गया f डैश ऑफ x, f डबल डैश क्या हो जाएगा 4 into 1 माइनस कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो गया 4, ये आ गया f डैश ऑफ x आ गया, सॉरी f डबल डैश ऑफ x, क्लियर। f डैश ऑफ x ये हो गया, f डबल डैश ऑफ x ये हो गया, ठीक है। तो हमें क्या बोलना है अभी, पुट f डैश ऑफ x इज 0, ठीक है। पुट बोल दूंगा मैं कि f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा f डैश ऑफ x क्या ये है, तो क्या हो जाएगा मेरा 4x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, therefore 4x is equal to 40, therefore x is equal to 40 upon 4, therefore x is equal to 10, क्या आ गया x is equal to 10 आ गया। अब ये x is equal to 10 मुझे कहाँ पुट करना है, f डबल डैश में, therefore at f डबल डैश of x is equal to कितना होगा 4 ही होगा, 4 at x is equal to 10 ना, देखो ना यहाँ पे कोई फंक्शन x है क्या नहीं है, तो f डबल डैश चेंज ही नहीं होगा, और f डबल डैश क्या आया पॉजिटिव आया, मतलब फंक्शन क्या है मिनिमम है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर therefore f of x is minimum, क्या आ गया मिनिमम, is minimum at x is equal to 10 ना। तो मुझे फर्स्ट पार्ट क्या मिल गया, therefore first part b x is equal to 10 and second part b x is equal to कितना होगा सेकेंड पार्ट 20 माइनस x ना, सेकेंड पार्ट b 20 माइनस x मतलब कितना हो जाएगा 10, 20 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं करता हूं मैं, 20 माइनस 10 मतलब 10, क्लियर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन तो डिफिकल्ट था नहीं ये भी, ठीक है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, अ वायर ऑफ अ लेंथ इज 36 मीटर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, मतलब एक वायर है जिसका लेंथ क्या है 36 मीटर है, क्या 36 मीटर है, उसको बेंड करके रेक्टेंगल बनाया, क्या बनाया रेक्टेंगल, वायर लेंथ कितना 36 मीटर था, ठीक है, उसको उसने बेंड किया ऐसा, और क्या बना दिया पूरा उसको एक रेक्टेंगल फ्रेम कर दिया, ठीक है। तो मुझे क्या बोला उसने, फाइंड इट्स डायमेंशन फाइंड करना, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, इफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा मेरा फंक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा फंक्शन। तो देखो इस पूरा वायर का लेंथ कितना है 36 है, और इसी लेंथ का वायर उसने क्या कर दिया रेक्टेंगल में फ्रेम कर दिया, किसमें कर दिया रेक्टेंगल में। अब रेक्टेंगल में फ्रेम कर दिया मतलब यही उसका क्या हो गया पेरीमीटर हो गया,
ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी ना, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, ये क्या होता है, उसका पेरीमीटर हो गया। तो अगर पेरीमीटर मुझे मालूम पड़ जाए, अगर एक लाइन को मैंने x ले लिया तो पेरीमीटर के थ्रू मुझे उसका क्या मिल जाएगा, ब्रेथ मिल जाएगा, राइट। देखो कैसे, देखो कैसे, ये क्वेश्चन नंबर क्या था मेरा, 12 आई थिंक ना, 12 था, यस। तो हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x, दैट इज l इज इक्वल टू x हो गया। तो ब्रेथ क्या होगा मेरा, ब्रेथ क्या होगा, हम देखते हैं ना यहाँ पर, अगर हम फाइंड भी करने जाए, ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x, ठीक है, अब दैट इज l इज इक्वल टू x होगा। अब पेरीमीटर, राइट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 2l प्लस बी होगा, राइट, 2l प्लस बी होगा। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो किसके इक्वल रहेगा, लेंथ ऑफ वायर के इक्वल रहेगा, जो क्या 36 से, इज इक्वल टू क्या होगा, 2l प्लस बी होगा। 2 को डिवाइड कर दो, देयरफॉर l प्लस बी इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो l मेरा क्या है, x है, तो x प्लस बी इज इक्वल टू 18, देयरफॉर b क्या हो जाएगा, 18 माइनस x, ये मेरा ब्रेथ हो जाएगा, राइट। तो देयरफॉर ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना, ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, 18 माइनस x, ठीक है ना। तो मुझे क्या मिल गया, ब्रेथ मिल गया, तो मतलब बी भी मिल गया। अब मैं क्या निकालूंगा, एरिया, क्या निकालूंगा, एरिया। ये मुझे गिवन क्या है, एरिया क्या है उसका, मैक्सिमम की मिनिमम कितना होना चाहिए, एरिया इज मैक्सिमम, क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है क्या, नहीं, लेंथ क्या है x है, ब्रेथ क्या है मेरा 18 माइनस x है, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, f ऑफ x हो गया। तो हम f ऑफ x फाइंड कर लेते प्रॉपर एकदम। तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, 18x माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम डेरिवेटिव कर लेंगे इसको ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, ये f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 18 माइनस 2x, राइट। देयरफॉर f डबल डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, 18 कांस्टेंट 0, x का 1 -2। अब पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, f डैश ऑफ x, ये है ना जो 0 हो गया, मींस 18 माइनस 2x क्या हो गया, 0। देयरफॉर 18 इज इक्वल टू 2x, देयरफॉर x कितना हो गया, 18 बाय 2, राइट, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, देयरफॉर x कितना आ गया, 9। अभी x 9 आ गया तो b कितना हो जाएगा, x आ गया मतलब लेंथ कितना आ गया, 9 आ गया। तो देयरफॉर लेंथ मतलब l कितना आ गया, 9 मीटर आ गया ना, मीटर ही बोला गया है ना, नहीं, पहले x की वैल्यू में f डबल डैश से पुट करूंगा, बताऊंगा ना, सॉरी, x की वैल्यू मुझे f डबल डैश से पुट करना है। तो देयरफॉर मेरा f डबल डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा। देयरफॉर हम बोलेंगे f डबल डैश ऑफ x क्या है, नेगेटिव है, तो देयरफॉर f ऑफ x नेगेटिव है मतलब मैक्सिमम होगा। देयरफॉर f ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 9, राइट, एट x इज इक्वल टू 9, क्योंकि नेगेटिव है ना, f डैश ऑफ x इज -2 एट, हम यहाँ बोल देते एट x इज इक्वल टू 9 पर x की वैल्यू पुट किया है मैंने, तो यहाँ पर क्या हो गया, f डैश ऑफ x नेगेटिव हो गया, नेगेटिव मतलब मैक्सिमम है, तो f ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 9। तो देयरफॉर लेंथ ना, देयरफॉर लेंथ मतलब l कितना हो गया, x जो कितना आ गया, -2 आ गया। देयरफॉर ब्रेथ, ठीक है, जो ब्रेथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा, ब्रेथ कितना आ जाएगा हमारा, कितना दिया ब्रेथ यहाँ पर, ऑफ कोर्स 18 माइनस x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 18 माइनस x, मतलब 18 माइनस x की वैल्यू कितना है, हमें 9 आया है, हेलो, यहाँ पर 9 आया है, तो यहाँ पे क्या होगा, 9 होगा, सॉरी मैं डबल डैश देख लिया,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो देयरफॉर ब्रेथ भी क्या हो जाएगा, ठीक है, मतलब b इज इक्वल टू 9 आ गया, 9 मीटर, राइट। डायमेंशन कितना आ गया उसका, 9 आ गया। क्लियर, आप देख सकते हो लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट, लेंथ इनटू ब्रेथ आप चेक कर सकते हो। देखो 9 + 9 18 हो गया, 18 2 = 36 आ गया ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल मतलब लेंथ ऑफ वायर के इक्वल, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। डायमेंशन मुझे मिल गया, सवाल डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, तो डायमेंशन मतलब लेंथ ऑफ ब्रेथ क्या होगा, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू दिस, ब्रेथ क्या हो जाएगा मेरा 9 मीटर, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो अब तक के लिए इतना ही, क्वेश्चन नंबर 12 तक। क्वेश्चन नंबर 13 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।